औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 21, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 5 चल रहा है। सूरत के शुरू से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या रुकू नंबर 5 तक पहुँचते में मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों गैर दानिस्ता तौर पे कत्ल होना और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का घबराना और फिर दूसरे दिन फिर एक झगड़े का पेश आना और दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम को झगड़े में फंसाने की कोशिश करना और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसमें पढ़ने से इनकार करना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर चुके थे। और उन लोगों का मूसा अलैहिस्सलाम का बातों में लगाना और ये राज फाश कर देना, वही बंदा राज फाश कर देता है जिसकी मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े थे और मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल सरजद हुआ था। फिर बस्ती के दूसरे कोने से बंदे का भागते अजनबी बंदे का दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आना और मूसा अलैहिस्सलाम की हमदर्दी में कहना कि लोग तुम्हें कत्ल करने के लिए जमा हो चुके हैं, तो बेहतर यही है कि ये एरिया छोड़ दे और हम तुम्हारे लिए खैर खा हैं, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पहुँचा वो अजनबी बंदा मूसा अलैहिस्सलाम का खैर खा होता है और वो जानने वाला हमदर्द और अपना जिसके मदद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल सरजद हुआ, उसी ने मूसा अलैहिस्सलाम को सज़ा दिलवाने की और मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़वाने की पूरी कोशिश की और उलझाए रखा और राज भी फाश कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम। अब अजनबी बंदा आता है और उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ एरिया छोड़ने का कह दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, साथ ही ये भी कह दिया कि कुछ लोग तेरी जान के दर पे हैं, यहाँ से निकल जा। देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की बात मान लेते हैं। फ़खरज मिन्हा खाइफन यतरक्कब मूसा अलैहिस्सलाम वो जगह, वो एरिया, वो शहर छोड़ देते हैं। खौफज़दा हैं, दिल बर्दाश्ता हैं और इधर उधर देखते बहलते मुहतात रहते हुए एरिया छोड़ देते हैं, छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उस एरिया से निकल जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे इसके पीछे बहुत बड़ा एक मूसा अलैहिस्सलाम का कसूर था, बज़ाहिर कसूर ही था, गो के मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के नहीं किया था लेकिन हो गया था। उसको भी पोशीदा रखना था, सारे लोगों पे भी नज़र रखनी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, और अकेले भी थे और किसी बंदे की बात पे यकीन भी नहीं कर रहे थे। और जिस बंदे की बात पे यकीन करके मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, उसी ने मूसा अलैहिस्सलाम का राज फाश करके फंसाने की कोशिश की थी। अब दूसरे बंदे ने मशवरा दिया कि आप बेहतर यही है कि आप ये एरिया छोड़ दें। मूसा अलैहिस्सलाम आंखें बंद करके उस पर यकीन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले बहुत अरसा जानने वाले की बात पे यकीन करते हुए फंस चुके थे। एरिया छोड़ने में दिल बर्दाश्ता भी थे, खौफज़दा भी थे और हर एक चीज़ पे नज़र भी रखे हुए थे कि कहीं फंस ना जाएं, वाकई लोग उनको पकड़ ना लें, फंसा ना दें। और पकड़ जाने की सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम की मौत थी और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा के वहाँ से चल पड़ते हैं। घबराहट है, खौफ है, परेशानी है, एरिया छोड़ने का दुख है, दिल बर्दाश्ता हैं और साथ इधर उधर नज़र भी रखे हुए हैं कि कहीं कोई अजनबी बंदा सामने आ जाए और वही मेरे कसूर को जानता हो और वही मुझे फंसाने में आगे बढ़ जाए। ये भी मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ है, किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते। फरमाया कि फ़खरज मिन्हा खाइफन यतरक्कब मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा और दिल बर्दाश्ता और मुहतात रहते हुए एरिया छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। पहले मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल सरजद हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए फरमाया कि या अल्लाह, शैतान ने मुझे बहका दिया, वाकई मुझसे बड़ा जुर्म सरजद हो गया और मैं तो दिल के राज जानता है, मैं ये करना नहीं चाहता था, ये मुझसे हो गया है और ये मुझसे हो गया है तो मैं तुझसे तू बख्शने वाला है। और फिर
मूसा अलैहिस्सलाम को जब बख्शिश का अल्लाह ने अहद किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये अल्लाह तबारक व तआला से अहद किया था कि आइंदा मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ूंगा। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दफ़ा बचा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं और दूसरी दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला वक्त एरिया मुल्क वतन छोड़ने से पहले खौफज़दा होके और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फिर करते हैं और फिर दुआ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दूसरी चीज़ मांगते हैं कि रब्बी नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, ए अल्लाह तू मुझे ज़ालिम कौम से नजात दे दे। अब यहाँ एक सोचने की बात यह है कि बज़ाहिर जुर्म मूसा अलैहिस्सलाम से सरजद हुआ था, कत्ल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था, तो अब वो कौम को ज़ालिम कह रहे हैं और सज़ा उनकी मौत थी। और ऐसा क्यों हो रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए कौम को ज़ालिम कह रहे हैं कि फ़िरौन और फ़िरौनी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगे हुए थे और उन्होंने भांप लिया था कि ये वही शख्स है जिसके बारे में बहुत साल पहले नजूमी ने हमें वार्निंग दी थी और जिसकी वजह से हमने सारे बच्चों को कत्ल कर दिया था और इस बच्चे को हमने ज़िंदा छोड़ा और यही लग रहा है, इसमें सारे आसार पर नुमायाँ हैं और लग ये रहा है कि यही हमारे बादशाहत को उल्टेगा, तबाह करेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम भी भांप गए थे कि फ़िरौन और फ़िरौनी उनकी ज़िंदगी का जो उसूल हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो उनकी जान के दर पे है। और फिर जब अभी अपने दोस्त या अपने जानने वाले आशना की मदद की और मदद करने के बाद ये बहुत बड़ी चीज़ सामने आ गई थी कि जिसकी मदद की वही मूसा अलैहिस्सलाम को असल में फंसाना चाह रहा था। दूसरे दिन फिर उसने देख के मूसा अलैहिस्सलाम को लड़ाई ठान ली और लड़ाई ठानने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो हक़ पे नहीं था तो उसकी मदद नहीं की, उसको डांट पिलाई, तो उसने पिछला जो मूसा अलैहिस्सलाम से जुर्म सरजद हुआ उसको ज़ाहिर कर दिया और फिर वाज़े एक प्लानिंग तदबीर की कि मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ उलझा के ठहराए रखा ताकि बाकी लोग वहाँ तक ख़बर पहुँचा दें और लोग जमा हो जाएं बाकी और मूसा अलैहिस्सलाम को इस जुर्म की पादाश में पकड़ लें और सज़ा दिलवाएं और सज़ा यकीनन मौत थी। मूसा अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और ये ज़ालिम कौम है और ये अल्लाह तबारक व तआला का जो मैं हुक्म लाया हूँ या जिस अल्लाह के बनाए उसूलों के तहत मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ ये इन्हें पसंद नहीं है। सो ये मुझे ज़िंदा देख के कोई ज़्यादा खुश नहीं है और ये ज़ालिम जाबिर और नाफरमान कौम है अल्लाह की और इनमें कोई भला आदमी टिक ही नहीं सकता। और ज़ालिम जाबिर और नाफरमान और बागी कौम थी और उसका बादशाह भी ज़ालिम जाबिर और बागी था, अल्लाह का बागी था। सो मूसा अलैहिस्सलाम उस कौम को ज़ालिम करार दे रहे हैं। अपने जुर्म का तो एतराफ़ पहले कर लिया, अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली और अब अल्लाह तबारक व तआला से इस कौम से निजात की दुआ मांगते हुए मूसा अलैहिस्सलाम एरिया छोड़ देते हैं। देखते हैं कि किधर पहुँचेंगे मूसा अलैहिस्सलाम, किधर कल की बात है। और अनसमझे देखे समझिए और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।